Who are you नहीं how are you पूछते हैं ना पहली दफा किसी से मिलते हैं। तो मैं मिलूंगी क्यों आपसे? क्या कर रहे हैं आप? शक्ल से तो आप छोटा केत लग रहे हैं। ठीक है, तभी ठीक है मेरी बेटा। वो मैंने लॉकर में कुछ सामान रखा हुआ है, लॉकर का नंबर मैं तुमसे शेयर कर दूंगा। इसकी क्या जरूरत है? कभी भी किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। तुम तो हमारे राजों के अमीन हो भाई, तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ रखी है, किसकी है, किसको देनी है। चले ठीक है पापा, अगर आपको ठीक लगता है तो सही है। और बेटा उसका क्या हुआ, ड्राइवर का? पापा वो एक आदमी को बुलाया है, अभी तो खैर ट्रायल पे है वो, 2-3 दिन देखते हैं, फिर उसको फिर हायर कर देंगे घर के लिए। ठीक है बेटा। वो सुपरवाइजर की जॉब के लिए एक बंदा आया था ना अपने ऑफिस में। जी जी, मेरे ख्याल है उसको बुला लो, वो बंदा मुझे ठीक लगा। सही कह रहे हैं आप। वो मेरी एहसान से भी बात हुई थी तो वो कह रहा था मैं गारंटी लेता हूँ, आप रख लें उसे। तो आपको भी ठीक लग रहा है तो फिर उसको रख लेते हैं। हाँ, बस उससे ये कह देना कि सुपरवाइजर का मतलब ये नहीं होता कि वो कुर्सी पे बैठ के ऑर्डर करे। किसी भी वक्त कोई जरूरत पड़ सकती है तो उसे खुद भी काम करना पड़ेगा। ठीक है पापा, मैं कह दूंगा। आप अपने कमरे में जाएं, आराम करें। ठीक है, चलता हूँ। छोटे साहब, आपसे एक बात करनी थी। जी जानवी। वो तारा बीबी का चेकअप है, क्या आप उन्हें हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं? मैं खुद ले जाती, लेकिन आप तो जानते हैं अरमान भी नहीं है यहाँ पर, और आज बड़े साहब भी घर पे हैं। चलो ठीक है, मैं ले जाऊंगा। आप उनसे कहें मैं वेट कर रहा हूँ, घर भेज दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, मैं बुलाती। जब से आया घूरी जा रहे, क्या हुआ? अब ये तो तू बताएगा कि क्या हुआ है। मैं क्या बताऊंगा? अच्छा, इतनी कॉल्स की मैंने तुझे, यार तू बात क्यों नहीं कर रहा है? सुने, तू ऐसे खफा हो रहा है जैसे तू मेरी गर्लफ्रेंड है। उसी का पूछने के लिए ही मेरी बीवी ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। 212 दफा फोन करवाया है फरवा ने, और 213वीं मर्तबा तूने अपना फोन ही ऑफ कर दिया। और तू ऐसे उल्लू की तरह मुंह लटकाए क्यों बैठा है भाई? ओ हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी मलका आलिया ने अपनी सल्तनत में दोस्तों से बात करने और हमारे दाखिले पर पाबंदी लगा दी है? अरे यार, तू अभी भी मुस्कुरा रहा है, बता दे यार, उस दिन ऐसा रेस्टोरेंट में क्या हुआ था जो तूने फरवा से कहा था कि खुदा ने आपको वसीला बनाकर भेजा है? अब ये बात उसके दिमाग में बैठ गई है। वो तो वैसे ही मेरे मुंह से निकल गया था। भाभी को कहना मेरा वहम था। हो, वहम? एक बात कहूं, एक तरफा मोहब्बत भी एक वहम ही होता है। इससे अच्छा कि इंसान किसी जानवर को पाल ले और उसके नखरे उठा ले, क्योंकि एक तरफा मोहब्बत में इंसान खुद को ख्वार ही करवाता है यार। खैर, मैंने तुझे डिटेल्स का कहा था। आपकी इतला के लिए अर्ज करता चलूं कि मैंने बताया था कि वो लोग काफी अरसे से मुल्क से बाहर है, और अभी कुछ वक्त ही हुआ है जो यहाँ पर मूव हुए हैं। अगर आप अपने वहम से बाहर निकलोगे तो आपको याद रहेगा ना। I'm सॉरी, सही कह रहा है, भूल गया था मैं। और मैंने ये भी कहा था कि डिटेल्स भी मिल जाएंगी। थैंक्स यार। क्या हुआ? पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, अचानक बंद हो गई गाड़ी। 1 मिनट रुके, मैं अपने मैकेनिक को फोन करता हूँ। अभी आप कहाँ जा रही हैं? मेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है नादिल।
मैं खुद से चली जाऊंगी। नहीं नहीं प्लीज आप बैठे, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं बस फोन कर देता हूँ, वो आ जाएगा, गाड़ी ठीक हो जाएगी। मुझे माफ कर दो अदील। आप ही प्लीज बैठे। यार जुनैद, ये बड़े लोग इतने बेहिस क्यों होते हैं? क्यों, क्या हुआ? सैफ साहब ने कुछ कहा है? यार वो तो ऐसे नहीं लगते। नहीं नहीं, सैफ साहब तो बहुत अच्छे हैं। तो फिर किसने कह दिया? उनकी बहू, अदील साहब की बीवी। यार सबको बहुत तकलीफ देती है वो, उसका बस ही नहीं चलता। अभी बस नहीं चलता तो इतना हर्ट करती है, और जिस दिन बस चला ना, कहीं ऐसा ना हो कि बस चला दे सब पर। यार एक बात बताऊं, ये बड़े लोगों का एक अपना ही स्टाइल होता है, तू दिल पर मत लिया कर यार। जब मामला दिल का हो ना, तो दिल पर ही असर होता। तू नहीं सुधरेगा यार। अच्छा चाय पी। अम्मा भी के गुजरने के बाद आप ही आपकी मोहब्बत ने और अम्मा भी की मोहब्बत में बहुत रुलाया मुझे, बहुत दुख पहुंचा। लफ्ज़ शर्मिंदा अम्मा जी की मौत के आगे बहुत छोटा है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ और दम अम्मा बी की मौत ही है। पता नहीं मैं अब तक कैसे जिंदा हूँ। अभी आप मेरा इंतजार कर लेती। मैंने पापा से बात कर ली थी, पापा ने अम्मा भी से बात कर ली थी, सब ठीक होने वाला था। अब बस आपकी जल्दबाजी की वजह से इसी की तो सजा मिल रही है मुझे। जज्बाती पर जल्दबाजी, इसी वजह से तो सब कुछ बिखर गया। मैं तो कभी पलटकर वापस आना भी नहीं चाहती थी, आने की हिम्मत भी नहीं थी। मगर औलाद की चाह ने मुझे लौटने पर मजबूर कर दिया। ये औलाद की मोहब्बत भी कितनी अजीब होती है नादी। कभी बहुत बड़ी ताकत और कभी बहुत बड़ी कमजोरी। बस इसी औलाद की मोहब्बत ने मुझे वापस आने पर मजबूर कर दिया। तुम लोग के आगे हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया। मेरी बेटी को सहारा देने पर मजबूर कर दिया। बहुत बड़ी सजा काटी मेरे दिल। आप ही प्लीज, आप ही ऐसा ना करें प्लीज, हाथ मत जोड़ो। क्या हुआ? सलमान से कोई बात हुई है? सलमान का नाम ना लें आप। क्यों, क्या हुआ? मैंने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है। वजह बताओगी? अम्मी, सलमान जैसा नजर आता है ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें क्या पता चला? उसका ना एक दोस्त है काशिफ, उसने मुझे उसके बारे में बताया कि वो कितना गरीब और फ्रॉड इंसान है। वाह, बड़ा अच्छा दोस्त है, अपने ही दोस्त की बुराई कर रहा है। हाँ, लेकिन आपको पता है सलमान जिस गाड़ी में आता था और कहता था कि वो उसके बाप की है, जबकि वो गाड़ी काशिफ की है, और काशिफ के ही फ्लैट को वो अपना फ्लैट कहता था। ये तो काशिफ की नेकी है कि उसने मुझे उसके बारे में सब कुछ बता दिया। आपको पता है अम्मी, काशिफ ने ये भी बताया कि उसकी नजर ना हमारे इस घर पर थी कि वो उसे मिल जाए। खैर, ये घर तो तुम्हारी दादी ने अपनी जान से लगाया हुआ है, मैं जीते जी तो किसी के नाम नहीं करेगी वो। लेकिन तुमने ना ये सलमान वाली बात बता के मुझे परेशान कर दिया। वैसे अम्मी, काशिफ बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। बिल्कुल अपने बाप पर गई हो, वो भी दौलत के पीछे गया था। जी नहीं, मैं आप पे गई हूँ। तो पसंद की चीज हासिल करने के लिए ना मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ।
हमारी दादी ने ना मेरे बारे में बता के अच्छा नहीं किया तुम्हें। लेकिन चलो, मेरी बेटी समझदार तो हुई है इन बातों की वजह से। लेकिन सिद्धा, पहले मैं मिलूंगी इस लड़के से। ठीक है, मैं काशिफ से बात करूंगी। ज्यादा जज्बाती मत होना, और अपनी दादी और बाप से ये बात छुपा के रखना, वरना वो सब मामला खराब कर देंगे। मैं तो दादी से कोई बात ही नहीं करती, बस आप ना प्लीज अब्बू के सामने कुछ मत कहना।